पहले तो आप सभी को आयुष्मान भारत योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है pmjay.gov.in, इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ पर आपको एक नई ऑपरेटर आईडी के लिए सबसे पहले तो आप सभी को एक ऑप्शन यहाँ पर दिखता है आई एम एलिजिबल का, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऑपरेटर आईडी के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो ऑपरेटर की टैब पे आपको क्लिक करना है। आईडी हमारी अप्रूव होने के बाद में हम यहीं पर लॉगिन करेंगे। तो अभी हमारे पास में आईडी नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पर जो साइन अप का ऑप्शन दिखाया गया है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। पर रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो आ चुका है, जो कि आज की डेट में आधार के जरिए इजिली आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो 12 डिजिट का जो आधार नंबर है वो हम यहाँ पर एंटर करेंगे और ई केवाईसी मोड के सेक्शन में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो फिंगरप्रिंट और दूसरा है ओटीपी। तो हम ओटीपी के जरिए ऑनलाइन प्रोसेस से केवाईसी करेंगे। इस ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट किया है। कंसेंट के ऑप्शन में यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अलाउ करेंगे। हमारे आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और सबमिट की टैब पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारे आधार के जरिए हमारा जो नेम है, हमारी डेट ऑफ बर्थ, इसी के साथ में आप देखोगे कि फोटोग्राफ भी यहाँ पर फेच होकर के आ चुकी है। आधार से जो आपका एड्रेस फेच हुआ है वही है। अगर आपको वही करंट एड्रेस भी है तो आपको यहाँ पर इस टैब पे क्लिक कर देना है। तो ऑटोमेटिक आप देखोगे करंट एड्रेस के सेक्शन में आपका जो आधार से एड्रेस आया है वही यहाँ पर फेच हो जाएगा। आपको ये मैन्युअली एड्रेस इंटर करने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पर आप सभी को अपनी जो गूगल की ईमेल आईडी है वो यहाँ पर इंटर कर देना है, वेरीफाई की टैब पे क्लिक करना है। इसके बाद में अपना जो मोबाइल नंबर है वो भी यहाँ पर फिल करना है, वेरीफाई करना है। यहाँ पर आपके मोबाइल फोन पर एक ओटीपी गया है दोबारा से, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और इस तरीके से आप देखोगे कि मोबाइल हमारा वेरीफाई हो चुका है। ईमेल आईडी के सेक्शन में आप देखोगे कि अभी भी यहाँ पर ऑरेंज कलर का जो आइकन है वो दिखाया गया है। तो अभी मैं दिखाता हूं इसको कैसे ग्रीन आपको करना है। सबसे पहले तो फॉर्म के अंदर जो बाकी की डिटेल्स हैं वो आपको कंप्लीट कर लेना है। ऑपरेटर यहाँ पर अपना खुद का अपनी मर्जी का जो फोटो है वो भी लगा सकते हैं, ध्यान रखना है। यहाँ पर फोटो का जो मैक्सिमम साइज है वो 2 MB होना चाहिए। फोटो अपलोड करने के बाद में आप सभी को एड रोल डिटेल के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को पेरेंट एंटिटी के सेक्शन में आकर के सबसे पहले तो वो जो एजेंसी है सिलेक्शन करना है जिस एजेंसी के जरिए आप ऑपरेटर आईडी लेने वाले हो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि SHA दिल्ली, SHA यूपी, MP इस तरीके के जो आइकन है आपको दिखाए गए हैं। जैसे कि हम CSC के जरिए काम करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम स्टेट हेल्थ अथॉरिटी यूपी यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद में एंटिटी टाइप के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को ऑपरेटर अगर आप हो तो कार्ड क्रिएशन एजेंसी जो ऑप्शन यहाँ पर दिखाया गया है इस ऑप्शन को आपको सिलेक्शन करना है, क्योंकि आप कार्ड को क्रिएट करने वाले हो। इसी के साथ में एंटिटी नेम के सेक्शन में आप आओगे। यहाँ पर आप देखोगे कि आशा हो गया, आंगनवाड़ी वर्कर हो गया, इसी के साथ में CSC सेंटर हो गया और भी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पर जैसे कि हम CSC के जरिए आयुष्मान भारत योजना का हेल्थ कार्ड बनाने के लिए ऑपरेटर आईडी बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर CSC का जो ऑप्शन है हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में अपनी जो CSC आईडी है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। बाकी अगर आप किसी अन्य एजेंसी के जरिए CSC आईडी लेना चाहते हो तो यहाँ पर ऑप्शन उसी तरीके से आपको सिलेक्शन करना होगा। यूजर रोल के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको ऑपरेटर BIS वाला जो ऑप्शन दिखता है इस ऑप्शन को आपको चूज करना है। एप्लीकेशन में BIS अगेन आपको सभी को सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद में आप सभी को ऑप्शन दिखता है एडमिन कोड का। अब एडमिन कोड को लेकर के कई सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि ये कोड हमें कहां पर मिलेगा। तो कोड ये बेसिकली आप लोग ऑपरेटर आईडी के तौर पर जिस भी एजेंसी के साथ में काम कर रहे हो, जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपको ऑपरेटर के तौर पर नियुक्त कर रहा है उसकी तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाता है। पहले क्या था, यहाँ पर आपको ना CSC आईडी इंटर करने की जरूरत होती थी, ना ही आपसे एडमिन कोड मांगा जाता था। लेकिन यहाँ पर अब आपको ये दोनों इंफॉर्मेशन दर्ज करना जरूरी होगा। तो यहाँ पर आप सभी को दिखा देता हूं कि ये डिटेल अगर आपको नहीं पता तो कैसे आप पा सकते हो। एक तो तरीका है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए आप यहाँ पर ऑपरेटर आईडी का काम कर रहे हो, यहाँ पर उनके व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, उसमें अगर आप जुड़े हो तो ग्रुप से के अंदर अगर आपको ये बोला गया है ऑपरेटर आईडी बनाने के लिए, तो वहां पर आप सभी को उनकी तरफ से एडमिन कोड खुद ब खुद आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो वो एडमिन कोड आपको मिलने के बाद में यहाँ पर आप इंटर कर सकते हो। लेकिन हर स्टेट वाइज ये जो कोड है अलग होता है। मेरे स्टेट के अंदर जो एडमिन कोड प्रोवाइड किया गया है वो आप फिल नहीं कर सकते हो। आपको इसके लिए आपका जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है उससे संपर्क करना होगा। कि अगर आपको ये नहीं पता है कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है वो कौन है, किससे आपको संपर्क करना है एडमिन कोड के लिए, तो इसके लिए आपको बताऊं, सबसे पहले तो आप सभी को CSC का जो पोर्टल है जहां से आप लोगों को जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हो उसी पोर्टल पर आ जाना है। यहाँ पर CSC आईडी अपनी दर्ज करना है, अपना जो पासवर्ड है आपको फिल करना है, कैप्चा कोड सेम दर्ज करना है, साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप पोर्टल के अंदर लॉग इन हो जाओगे। लॉग इन होने के बाद में आप सभी को यहाँ पर जो प्रोफाइल का आइकन आपको देखने को मिलता है इस टैब पे आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर नीचे की तरफ एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है DM इन्फॉर्मेशन का। इस टैब पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपके जो DM है, जो भी आपकी जो CSC आईडी है, जिस भी DM के साथ में मैप है, उनकी जो डिटेल्स है यहाँ पर देखने को मिल जाती है। उनका नेम हो गया, उनका रोल हो गया, इसी के साथ में उनका जो मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है वो भी यहाँ पर दिखाई गई है। इनसे अपना जो एडमिन कोड है आप मांग सकते हो। मुझे जो एडमिन कोड दिया गया है इसको हमने एंटर किया है, सेव के ऑप्शन पे क्लिक किया है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पर हमारा जो रोल है वो क्रिएट हो चुका है। इसके बाद में यूजर क्रेडेंशियल के सेक्शन में आना है। यहाँ पर ऑपरेटर्स को अपना एक यूजर आईडी खुद से ही चूज करना होता है।
है। ध्यान रखना है यूनिक यूजर आईडी क्रिएट करना है, तो अगर ऑलरेडी यहाँ पर मैसेज आपको शो होता है तो आप उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो। इसके बाद में पासवर्ड भी आपको कम से कम 8 डिजिट का यहाँ पर सेट करना होगा। कंफर्म पासवर्ड के सेक्शन में आप सभी को वही रिपीट पासवर्ड इस बॉक्स में फिल करना है। तो यहाँ पर हमने सबमिट के ऑप्शन पे जैसे क्लिक किया है तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। जो भी एजेंसी होगी जो जिसके जरिए आपको अप्रूवल मिलना है उनके पास में आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सेंड कर दी गई है, जिसका जो स्टेटस यहाँ पर बताया जा रहा है इस पोर्टल पर आकर के कभी भी आप दोबारा से चेक कर सकते हो। हमने अपनी जो ईमेल आईडी है अभी भी वेरीफाई नहीं करी है क्योंकि वहां पर कोई ऑप्शन हमें नहीं मिल रहा था, लेकिन आपको ईमेल आईडी वेरीफाई करना बेहद ही जरूरी होगा, तभी आपकी जो ऑपरेटर आईडी है वो अप्रूव होगी। तो सबसे पहले तो आप अपनी जो ईमेल आईडी है जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे इंटर किया होता है उसको आप लॉगिन करोगे। तो यहां पर आप देखोगे कि एक आपको लिंक सेंड किया गया है जो कि मेल वेरिफिकेशन के लिए आया हुआ है। तो यहां पर ये जो लिंक है इस पर आप टैप करोगे तो आप यहां पर देखोगे कि आपकी जो ईमेल आईडी है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुकी है। आप सभी के सामने कंग्रेचुलेशन का जो मैसेज है वो आ चुका है। अब यहां पर आप सभी की ईमेल वेरीफाई होने के बाद में दोबारा से आपको पोर्टल पर आना है। यहां पर आप सभी को अपनी जो यूजर आईडी आपको मिली थी वो इंटर करना है, वेरीफाई की टैब पे क्लिक करना है। यहां पर आप देखोगे कि यूजर आईडी आपकी मैच कर गई है। ऑथेंटिकेशन मोड के सेक्शन में आना है। यहां पर आप सभी को जो मोबाइल ओटीपी का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे आपको क्लिक करना है। आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा वो यहाँ पर एंटर करना है। कैप्चा कोड को आपको सेम एंटर करना है, देन आपको लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पर हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर करंट जो स्टेटस होगा आपका, आप देखोगे कि हमने जैसे कि ऑपरेटर के तौर पर अप्लाई किया, लेकिन अभी आप देखोगे ये जो आईडी है हमारी वेरीफाई नहीं हुई है। यहाँ पर आप सभी को पेंडिंग मैसेज शो हो रहा है। यहाँ पर कुछ दिनों के बाद में अगर आप चेक करोगे तो आपकी जो आईडी है वो वेरीफाई हो जाएगी। लेकिन कुछ स्टेट के अंदर क्या है कि जो वेरीफाई करने के लिए जिन लोगों को नियुक्त किया गया है, जैसे कि सीएससी के जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं, ये आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को प्रोवाइड करना है, जिसके जरिए वो आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई करेंगे। या फिर इनकी तरफ से एक आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आप सभी को वो रेफरेंस नंबर उनको आपको प्रोवाइड करना होगा कि जो आईडी है वो एक्टिवेट होने के बाद में पोर्टल पर आप लॉगिन करोगे तो कुछ इस तरीके से आप पोर्टल के अंदर जो भी आपको सर्विसेज ऑफर की जाती हैं किसी का भी आप कार्ड बना सकते हो। इसी के साथ में जिन लोगों का कार्ड बाहर से केवाईसी नहीं होता है उन लोगों का कार्ड भी आप अंदर से यहां से बना सकते हो। बदले में आप रेवेन्यू भी अपना जनरेट कर सकते हो।